ओडिशा में पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। राज्य में पहली बार मुख्यमंत्री भाजपा से होंगे। प्रदेश में हुए 17वें विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। पिछले 24 साल से सत्ता के शीर्ष पर बैठे नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी चुनाव हार चुकी है। अब तक बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नाम की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि खबरों के बाजार में कुछ नामों की चर्चा तेज है। इसमें धर्मेंद्र प्रधान सबसे आगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और संबलपुर लोकसभा से सांसदी का चुनाव जीते हैं। धर्मेंद्र प्रधान पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो उन्हें केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया और 2021 में उन्हें शिक्षा मंत्री का कार्यभार मिला। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना राजनीतिक सफर साल 2000 में विधायक के तौर पर शुरू किया था। 2004 में वह ओडिशा के देवगढ़ से सांसद बने। इससे उनकी राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री हुई, लेकिन 2009 में वे दोबारा से प्रदेश की राजनीति में लौटे और पल्लाहारा से विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव हार गए। उसके बाद वे दोबारा से राष्ट्रीय राजनीति में आए और बिहार और मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद बने। इस बार ये चर्चा तेज है कि वो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सीएम पद के दावेदारों की सूची में दूसरा नाम मनमोहन सामल का है। सामल उड़ीसा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने छात्र जीवन से ही राजनीति की शुरुआत की थी। सामल ने 2004 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर धामनगर से विधानसभा का चुनाव जीता था। भाजपा बीजेपी गठबंधन के दौरान उन्होंने नवीन पटनायक मंत्रिमंडल में राजस्व और खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री के रूप में कार्य किया। मनमोहन सामल भद्रक जिले से ताल्लुक रखते हैं और प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए तीसरा नाम पूर्व आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू का है। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में सीएजी और पूर्व में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं। गिरीश मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इन्हें नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब गिरीश चंद्र मुर्मू ने प्रधान सचिव के रूप में कार्य किया है। मुर्मू आदिवासी समाज से आते हैं तो भाजपा इन्हें उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाकर आदिवासी वोटरों को साध सकती है। सीएम की कुर्सी की रेस में अगले व्यक्ति उड़ीसा की वर्तमान की राजनीति में सबसे चर्चित चेहरा हैं। लक्ष्मण बाग इस वक्त उड़ीसा की राजनीति में छाए हुए हैं। इन्होंने उड़ीसा के 5 बार के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को 16,000 से अधिक वोटों से हराया है। लक्ष्मण बाग बोलांगीर जिले की कांटाबाजी विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। लक्ष्मण बाग उड़ीसा के एक गरीब किसान परिवार से संबंध रखते हैं। इनका आधा जीवन मजदूरी और ट्रक पर खलासी के तौर पर काम करते हुए बीता है। साल 2014 में लक्ष्मण बाग पहली बार विधायकी का चुनाव लड़े थे। हालांकि उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इस बार हुए चुनावों में उन्होंने मजदूरों के पलायन को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया और नवीन पटनायक जैसे दिग्गज को मात दे दी। अब वह सीएम पद की रेस में है और खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। सीएम पद के दावेदारों की लिस्ट में एक नाम और है। खबरें चल रही हैं कि इस दावेदार को सीधा संघ का समर्थन है। दरअसल ये बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडा हैं। इनका नाम भी मुख्यमंत्री पद की रेस में सामने आ रहा है। बैजयंत पंडा का सियासत में प्रवेश से पहले एक सफल कॉरपोरेट करियर रहा है। हालांकि बीजेपी से इनका जुड़ाव पुराना नहीं है। बैजयंत पंडा ने 6 साल पहले भाजपा को ज्वाइन किया था। इससे पहले वह बीजेडी से 1 बार राज्यसभा सांसद और 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेडी के अंशुमन मोहंती को 65,000 से अधिक मतों से हराया है। बैजयंत पंडा को आरएसएस के शीर्ष नेताओं का समर्थन प्राप्त है।